द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जासूसी कांड में जिस तरह से मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, फजीहत हो रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, इसके बावजूद भी बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी होगी जिसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। अभी तक तो दूसरे बोल रहे थे, अब तो हद ही हो गई है आज कि बीजेपी के अपने कद्दावर नेता ने ही मोर्चा खोल दिया है जासूसी मामले के अंदर। जो आरोप लगाए हैं, जो बात कही है, वो आपको भी हिला देगी, क्योंकि बीजेपी को तो पूरी तरह से हिला ही दिया है। इतने बड़े आरोप हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथ में एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे पुलिस की बर्बरता आप देखेंगे। मतलब जुल्म की इंतहा हो गई है। एक बात तो यह है कि अगर आप सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस से जुल्म कराया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। और अगर आप सरकार की मुखालिफत बंद कमरे में करेंगे, फोन पर करेंगे, तो भी आपकी जासूसी कराई जाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो बात कही है वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो आंखें खोलेगी उन अनभक्तों की जो बीजेपी की पूजा करने में आज लगे हुए हैं। जासूसी कांड में जो उन्होंने ट्वीट किया है उसने पूरी बीजेपी को हिला के रख दिया है। और उसके बाद रुके रहिएगा, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि कैसे अभ्यर्थियों को पीटा गया है और पुलिस से कैसे धमकवाया गया है और जेल में डाला गया है। जुल्म की इंतहा हो गई है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वीडियो क्लिप। पहले आप ये देखिए, वो शिक्षकों से जुड़ा हुआ, शिक्षक अभ्यर्थियों से जो हमारे समाज को पढ़ाने के लिए आए हैं आगे। सबसे पहले तो आप ये ट्वीट सुनिए जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बीजेपी के दिग्गज नेता, दिग्गज सांसद, पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा है। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में सबसे बड़ा चेहरा बने हैं जो हिंदुत्व की राजनीति के, वो भी बीजेपी को घेर रहे हैं इसके अंदर। ये ट्वीट सुन लीजिए, अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रहा हूं। आपके स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। इसलिए अपरिहार्य प्रश्न उठता है कि भारतीय ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने भुगतान किया? भारत सरकार नहीं तो कौन? भारत के लोगों को बताना मोदी सरकार का कर्तव्य है। ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, जो भाजपा के दिग्गज नेता और सांसद हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मामला कहां पहुंच चुका है। मामला यहां पहुंच चुका है कि जो भाजपा के जो अनभक्त होते हैं, सबसे ज्यादा भक्ति वो करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब की। सुब्रमण्यम स्वामी साहब इससे पहले भी सरकार को बहुत बार आईना दिखा चुके हैं, मोदी सरकार को, चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे आर्थिक नीतियों की बात हो, उन्होंने जम के बोला है। लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती और उस पार्टी का इतना बड़ा नेता कोई बयान दे देता अपनी सरकार के खिलाफ, तो हंगामा खड़ा हो जाता। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उन्होंने क्या कहा है आपने खुद सुन लिया। उन्होंने सीधा सीधा सवाल खड़ा किया है कि ये जासूसी करवाने में किसका हाथ है। सीधे सीधे सरकारी खरीद सकती है उसको, उसके सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर को, पेगासस स्पाईवेयर को। तो किसने खरीदा है, किसने पैसे दिए हैं, स्पष्ट कीजिए, जनता को बताना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि इसको बीजेपी को इसने अंदर से हिला दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी, अभी तक तो दूसरे घेर रहे थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता ने घेर दिया बीजेपी को, इसकी उम्मीद नहीं थी। और ये बहुत बड़ा मामला है जासूसी कराना। मतलब आपके व्हाट्सएप सेफ नहीं है, आपका कुछ भी सेफ नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं फोन के अंदर, सरकार जासूसी कराएगी। मतलब साफ है कि अगर आप बंद कमरे के अंदर भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार आपको नहीं बोलने देगी। लोगों का सवाल है कि हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं, कि हम कोई तानाशाही सरकार में रह रहे हैं। और अगर आप सड़कों पर निकलेंगे, आप जानते हैं क्या होगा आपके साथ? आपको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी 69,000, 70,000 में से एक कम, जिनको योगी सरकार ने जॉब का वादा किया था अभी तक नहीं दी, उन्होंने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया तो उन पर पुलिस से जुल्म कराया गया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और आप जानते हैं क्या कहा है वहां पुलिस ने। आशुतोष त्रिपाठी एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है ये, तुम प्रदर्शन करोगे हम तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से बंद करेंगे। वीडियो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का है जो अपने नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। फिर से सुन लीजिए, तुम प्रदर्शन करोगे हम तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से बंद करेंगे। कैसे पीट रही है पुलिस और क्या बोल रही है, ये आप देख सकते हैं। बीजेपी सरकार की पुलिस है। ये वीडियो क्लिप देखिए, आशुतोष त्रिपाठी ने जो साझा किया है, देखिए। बैठे तो संग बैठे तो पीछे पीछे है तो तेरे संग के है नहीं संग अकेले नहीं जाऊँ। अरे बस करो यार, बस करो। दूसरा कहाँ गया? तो पीछे उसको ही बैठा दो ना। हेलो।
जो पिट रहे थे, जिनको धक्के दिए जा रहे थे, जिनको इस तरह के धमकाया जा रहा था, ये कौन है? ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके इम्तिहान दिया शिक्षक बनने का। 69,000 शिक्षकों को पास किया और ये कहा कि नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दी अभी तक बीजेपी सरकार ने। जब वो सड़कों पर उतरे तो उनका ये अशर किया गया जो आपके सामने है। मैं फिर से पढ़ता हूं, तुम प्रदर्शन करोगे, हम तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से बंद करेंगे। ये आशुतोष त्रिपाठी ने लिखा है। ये हालत है, जुल्म की इंतहा है। मतलब जो मैं आपसे कह रहा था कि आप सड़क पर ही प्रदर्शन करोगे तो मोदी सरकार को परेशानी है, आप अपने फ़ोन के ऊपर भी अगर बात करोगे, इस तरह की सरकार के खिलाफ अगर आप लिखते हो, बोलते हो, तो आपके फ़ोन टैप हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप चैट्स देखी जाएंगी, जासूसी की जाएगी। ऐसी सरकार क्या आपने पहले कभी इतिहास में देखी थी? ना इतिहास में आई, ना भविष्य में आ सकती है। ये हैरान कर देने वाली बात है। और अब घेरा किसने है ये भी आपने देख लिया। अभी एक तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि विपक्ष का काम है ये करना, दूसरे देश में आरोप लग रहे हैं, ये पूरे के पूरे हमारी सरकार जो है इसे कमज़ोर करने की बात है। तो भैया, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो बीजेपी के ही सांसद हैं, बीजेपी के ही कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के ही राज्यसभा के अंदर बैठे हैं बीजेपी की तरफ से, और पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है ये आपने सुन लिया। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि ये जो कंपनी है ये पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है और ये अपनी सेवाएं सिर्फ सरकार को देती है जासूसी कराने के लिए किसी भी देश की। अगर भारत में इसका ऑपरेशन हुआ है तो जासूसी किसके कहने पे की है, किसने पैसे दिए हैं, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सदन के अंदर यही मुद्दा उठाया कि भाई इसको किसने एग्जीक्यूट किया है, इस डील को किसने सेवाएं लेने का काम किया है, ये प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, गृह मंत्री की क्या भूमिका है, इन सब की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद साफ होना चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2013 में यूपीए कांग्रेस की सरकार पर फोन टैपिंग में आरोप लगा रही थी और कह रही थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से जांच करानी चाहिए, तभी सही होगा। और ये कहने वाले थे उस वक्त सदन के नेता अडवाणी जी, विपक्ष के नेता थे। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, कोई जांच की जरूरत नहीं है। क्या बात हो गई? भाजपा पे इतने बड़े, भाजपा की सरकार पे इतने बड़े आरोप लगे हैं कि पूरी मोदी सरकार हिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गार्जियन क्या लिख रहा है, अखबार क्या लिख रहे हैं, न्यूज़ चैनल जो है वो क्या कह रहे हैं, गोदी मीडिया को अगर छोड़ दें तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के आरोपों के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप फिक्र में और सख्ते के अंदर है। मेरा कहना यह है कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चल सके कि ये सरकार कितना जुल्म कर रही है। अगर अंदर बंद कमरे में बात करोगे तो जासूसी होगी, अगर सड़क के ऊपर प्रदर्शन करोगे तो लातें घूसे सब मारे जाएंगे, लाठियां मारी जाएंगी और जेल में डाल दिया जाएगा। ये दुखद है। दुखद इतना है कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया होगा वो भी आज दुखी होंगे, वो भी आज अफसोस में होंगे। जो 69,000 शिक्षकों को मारा पीटा गया लखनऊ की सड़कों के ऊपर, उनमें से भी कई होंगे जिन्होंने बीजेपी को और योगी सरकार को वोट दिया होगा। तो ये सब कुछ आपके सामने, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए, व्हाट्सएप के ऊपर साझा कीजिए, फेसबुक पे साझा कीजिए, जहां कर सकते हैं। और खुद भी आवाज़ उठाइए अपनी, जिससे कि लोकतंत्र को आप बचा सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।